जय हिंद दोस्तों। थोड़े देर पहले ईरान से चौंकाने वाली खबर सामने आती है। ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। खामेनेई का बेटा मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। जैसे ही खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, इजराइल की तरफ से एक बड़ी धमकी दी जाती है कि उसे भी मार देंगे। हम नहीं मानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई का बेटा मुज्तबा खामेनेई है। और उसके बाद इजराइल ने एक ऐसा अटैक किया है ईरान के अंदर, तबाही मची हुई है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मुज्तबा खामेनेई, अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे को जैसे ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल ने धमकी दे दी मुज्तबा खामेनेई को हत्या करने की। मैं नहीं मानता कि मुज्तबा खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है। 8 दिन पहले ही ईरान के अंदर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हुई थी। इजराइल और अमेरिका ने मिल करके, मोसाद और CIA ने मिल करके 30 सेकंड के अंदर पूरा खेल खत्म कर दिया था, जहां पे हाई लेवल मीटिंग चल रही थी परमाणु को लेकर के, अयातुल्ला अली खामेनेई को। और फिर उसके बाद अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने की घोषणा की गई, ऐलान किया गया। और उसके बाद से ही ट्रंप पहले तो यह स्टेटमेंट देते हैं कि मुज्तबा खामेनेई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, उसने हमसे मंजूरी ली क्या। ऐसी स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से। और इजराइल तो मानता ही नहीं है कि मुज्तबा खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है। इजराइल ने साफ तौर पे यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि खामेनेई का उत्तराधिकारी हमें स्वीकार नहीं है। अगर उसके वंश से कोई भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो मैं तनिक भी नहीं मानता। और ट्रंप को धमकी दी गई है इस मामले में कि आप जो खामेनेई और खामेनेई के वंशज को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं उल्टा न पड़ जाए आपके ऊपर। ईरान के अधिकारियों ने ट्रंप की हत्या की कोशिश करने की धमकी दी है कि ईरान आपको नहीं छोड़ेगा। अब यहां पर जो मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया, पहले ही इजराइल ने यह कहा था कि इसमें जनता चुनाव करेगी और इसमें इजराइल की सहमति होगी, अमेरिका चाहेगा, और ईरान की जनता जब तक नहीं चुनेगी ईरान का कोई सुप्रीम लीडर नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी वहां पर खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। और पादरी संस्था ने यह बड़ा फैसला लिया और कहा गया कि हमने भैया वोटिंग के जरिए ईरान का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को चुना है। पहले ही मुज्तबा खामेनेई का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। लोग ये कह रहे थे कि खामेनेई के बाद मुज्तबा खामेनेई को ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। और जब खामेनेई की मौत हुई, हत्या हुई, उसके बाद मुज्तबा खामेनेई का सबसे ज़्यादा नाम आगे था और इसलिए ईरान का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को चुना गया। कुछ लोग का दावा यह भी है कि ये अयातुल्ला अली खामेनेई से भी ज़्यादा कट्टरपंथी है, उनसे भी ज़्यादा इनके सोच हाई लेवल के हैं, यानी मानसिकता को लेकर के कहा जा रहा है। पाबंदियां जिस तरीके से ईरान के अंदर महिलाओं के ऊपर थी, ये कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा पाबंदियां लगा सकते हैं। ईरान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे थे, कहीं अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई उससे कहीं ज़्यादा ना ईरान के अंदर अत्याचार करने लगे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब यहां पे आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि जैसे ही मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान किया गया, मारने की धमकी मिलने लगी मुज्तबा खामेनेई को कि हम नहीं मानते, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे। और ऐलान होते ही मुज्तबा खामेनेई पे अटैक होता है, ऐसी खबरें आई है। अब उसके बाद से न मुज्तबा खामेनेई की कोई फुटेज आई है सामने, न कोई इंटरव्यू सामने आए हैं। इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई की हालत अच्छी नहीं है। तेहरान में विरोध हो रहा है मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के बाद। नारे लग रहे हैं कि मुज्तबा की मौत हो, ऐसे नारे लग रहे हैं तेहरान के अंदर। यानी इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि ईरान की जनता नहीं चाहती है कि मुज्तबा खामेनेई ईरान का नया सुप्रीम लीडर बने। और इसको अमेरिका और इजराइल भी नहीं मानता है। और अमेरिका और इजराइल को इस चीज़ का भी डर है कि अगर ईरान का सुप्रीम लीडर, अगर ईरान की सरकार रह चुकी बनाए जा रहे हैं और उसके वंशज रहे हैं अयातुल्ला अली खामेनेई के, तो फिर से ईरान के अंदर विस्फोटक पदार्थ बनाए जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाए जाएंगे और ईरान की जनता के साथ अत्याचार किए जाएंगे।
इसलिए बार बार दबाव दे रहा है इजराइल और अमेरिका कि ईरान के अंदर एक चुनाव हो, जो कि इजराइल के समर्थन में चुनाव हो, जांच में हो, निगरानी में हो, और फिर ईरान की जनता वहां पे सरकार चुने। अभी ट्रंप ने भी एक बड़ी करारी धमकी दी है ईरान को और कहा है कि ट्रंप की मंजूरी के बिना मुश्किल है। आप अगर खुद से मान लेते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई है तो ये आपकी भूल है। जब तक ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी, मुश्किल है। नया लीडर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये बार बार धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। आईडीएफ ने भी चेतावनी जारी करी है कि मुज्तबा खामेनेई या फिर कोई भी ईरान के अंदर नया सुप्रीम लीडर बनेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। उत्तराधिकारी चुनने वाले पर हमला होगा। जो उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, जिनकी मानसिकता विकृत है, आतंकवादी सोच है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बार बार आईडीएफ, इजराइल, अमेरिका बार बार ट्रंप जो है वो धमकी दिए जा रहा है ईरान को। और शांति लाने वाले लीडर की मांग उठ रही है कि ईरान के अंदर एक ऐसे लीडर चाहिए जो शांति की मांग करे, शांति स्थापित कर सके। ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो कि ईरान के अंदर नए नए विस्फोटक पदार्थ बनाए, सारा अपना पूंजी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन बनाने में लगा दे, परमाणु बनाने में लगा दे। ऐसा हमें सरकार नहीं चाहिए, ऐसा सुप्रीम लीडर नहीं चाहिए। ऐसा सुप्रीम लीडर चाहिए जो आसपास के पड़ोसी देशों से सम्मान के साथ मिलकर के रहे, ना कि जहां भी आसपास इनके पड़ोसी देश हैं, अगर अमेरिकी एयरबेस है, वहां पे आप ये ना सोचें कि वहां पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पे आप अटैक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की वहां पे एयरबेस है, मिलिट्री बेस है। तो ये मानसिकता को पूरी तरीके से खत्म करनी होगी। परमाणु हथियार रोकने की पूरी कोशिश करी जा रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से कि ईरान के अंदर परमाणु हथियार न बनाए जाए। और अगर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को अगर ज्यादा दिन तक ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए तो फिर जो बचा खुचा काम था परमाणु को लेकर के खामेनेई का, वो मुज्तबा खामेनेई पूरा करेंगे। और फिर से वही डर जो इजराइल पिछले कुछ सालों से जीते आ रहा है, यहूदियों को खत्म करने की धमकी, ये नहीं चाहता है। अब इस पूरे खबर पे जो मेरा एनालिसिस है ये कहता है दोस्तों कि परमाणु बम बनाना दुनिया के लिए खतरा है। अगर कोई देश ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि अगर मैं परमाणु बम बना लूंगा तो मैं शक्तिशाली देश बन जाऊंगा और मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तो विकास में ही विनाश छुपा हुआ है। और अगर आपको ये दर्शाना है पूरी दुनिया को कि मैं एक शक्तिशाली देश हूं, तो एक भले आदमी के हाथ में शक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर किसी आतंकवाद के हाथों में वो बटन चला जाए जिसकी मानसिकता विकृत है, वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान के लिए खतरा है, अगर परमाणु बन गए तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। और यही चीज इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु देश बने। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो पिछले कुछ दिनों से ईरान में हुई है, महिलाएं जो सामने आकर के जो आवाज उठाई है कि उनको हमेशा बुर्के में रखा जाता था, महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती थी। और बहुत सारी महिलाएं सामने आकर के ये कहती थी कि महिलाओं को आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, आज़ाद नहीं हो, खुल करके बोल नहीं पा रही हो, तो फिर वहाँ की सरकार किस काम का। कट्टरपंथी सोच देश को पीछे ढकेलती है। पड़ोसी देश से झगड़ा करना ईरान के लिए बहुत घातक बन चुका है। आज देखिए पड़ोसी देश भी आज ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ी गलती कर दी। कतर, सऊदी अरब, दुबई, इन तमाम जगहों पे अटैक करके इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। इजराइल से दुश्मनी करना ईरान के लिए बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस चक्कर में अमेरिका भी दनादन बजाया जा रहा है ईरान को। पाबंदियों से जनता को गरीबी मिली है। अगर ईरान के अंदर जनता सड़कों पे आई और अपनी मांगे उठाई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां ज़्यादा लगा दी गई थी। और देखिए, अगर आपकी सोच है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आप उस देश के अंदर पाबंदियां लगाए हुए हैं, आप सोच के ऊपर पाबंदी लगाए हुए हैं, बाहर निकलने पे पाबंदी लगाए हुए हैं, तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं गरीबी आएगी देश के अंदर, जो कि ईरान के अंदर हो रहा था। वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, वहाँ की करेंसी जो है वो धड़ाम से नीचे गिर रही थी। सब कुछ किस वजह से हो रही थी? पाबंदियां की वजह से गरीबी आ रही थी। और एक तरफ आतंकी ग्रुप्स को भी आप मदद दे रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि अगर गलत लोगों के हाथों में अगर
आतंकवादी सोच वाले, विचारधारा वाले लोगों के हाथों में अगर मिसाइलों के बटन चले जाए तो वो गलत ही काम करेंगे। दुनिया के बाकी देशों से दूरी बनाना, ये ईरान के लिए सबसे बड़ी गलती हुई। अपनी ही जनता पर कड़ाई करना, ये गलत हुआ। विकास के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। अगर ईरान को शांति चाहिए, देश के अंदर विकास चाहिए, तो आपको शांति बनाए रखना होगा। बिना शर्तों के आपको शांति वार्ता पे बात करनी होगी इजराइल और अमेरिका से। अभी तेवर ईरान के थोड़े कम हुए हैं। ईरान अमेरिका से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस युद्ध का अंत बस यही है कि आप अपने तेवर को शांत रखें और शांतिपूर्वक बात करें, वो भी बिना शर्तों के। तभी ईरान के अंदर कोहराम और तबाही खत्म हो सकती है। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।